बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो पार्वती माता की जय। नमामि शमीशामुनिर्वाणि रूपं व्यवं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। निराकारे ओंकार मूलं तुरीहं गिरा ज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम्। तुषाराद संकाश गौरम गभीरम अनुभूति कोटि प्रभासी शरीरम स्फरोल्मूल कल्लोल नीचारे गंगाल सद्वाल बालेन्द्र कंठे जंगा चलत्कुंडलं शुभ्रनेत्रं विशालं प्रसन्नामुनं नीलकण्ठं दयालं नगाधीश चर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रगष्टं पगल्लं परेशम् अखण्डम् अजं वाणिकोटिप्रकाशं त्रिशूल निर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं व्याविगम्यं कलातीत कल्याणे कल्पान्तिकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभु मन्मथारी नयावद उमानाथ पादार विंदम भजन्ति हलोके परेवा नारायणं न तावद सुखं शांत शांतापुनाशम् प्रसीद प्रभु सर्वभूता देवासं न जानाम योगं जपं नैव पूजा न तो हम सदा सर्वदा संवेतुभ्यं जराजन्म दुःख्यो घटातव्यमानं प्रभोपायपं नमामि शम्भो प्रभोपायपं नमामि शम्भो। रुद्राष्टकं दीप्रोक्तं विपुणे हर्तोषे ये पठन्ति नरा भक्ता तेषां शम्भु प्रसीदते। सुनविन्ते सर्वज्ञ शिव देख विप्र अनुराग नव मंदिर वाणी भये दुजवर वर मांग जो प्रसन्न प्रभु मोहे पर नाथ दीन पर ने निज पर भक्ति देहु प्रभु पुंदु सरवर दे। तब माया बस जीव जड़ संकट फिरहि बिलान तिन पर क्रोध न कीजिए दीन बंद भगवान। शंकर दीन दयाल अब मोह पर हो कृपाल सात अनुग्रह होते नाथ तोर ही काल सियापत रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी। चौथा अध्याय देवी जगदम्बा के दिव्य स्वरूप का दर्शन। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, देवताओं के द्वारा की गई स्तुति से संपन्न होकर दुखों का नाश करने वाली जगदम्बा देवी दुर्गा उनके सामने प्रकट हो गईं। वे अपने दिव्य रत्न जड़ित रथ पर बैठी हुई थीं। उनका मुख करोड़ों सूर्य के तेज के समान चमक रहा था। उनका गौरवर्ण दूध के समान उज्जवल था। उनका रूप अतुल्य था। रूप में उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती थी। वे सभी गुणों से युक्त थीं। दुष्टों का संहार करने के कारण वे ही चंडी कहलाती हैं। वे अपने भक्तों के सभी दुखों और
पीड़ाओं का निवारण करती हैं। देवी जगदम्बा पूरे संसार की माता हैं। वे ही प्रलय काल में समस्त दुष्टों को अनेक बंधु बांधवों सहित घोर निंद्रा में सुला देती हैं। वही देवी उमा इस संसार का उद्धार करती हैं। उनके मुखमंडल का तेज अद्भुत है। इस तेज के कारण उनकी ओर देख पाना भी संभव नहीं है। तब उनके अमृत दर्शनों की इच्छा लेकर श्री हरि सहित सभी ने स्तुति की। तब उनके अमृतमय स्वरूप को देखा। उनके अद्भुत स्वरूप के दर्शनों से सभी देवता आनंदित होकर बोले, हे महादेवी, हे जगदम्बा, हम आपके दास हैं। आपकी शरण में हम बहुत आशा से आए हैं। कृपा करके हमारे आने के उद्देश्य को समझकर हमारे मनोरथ को पूर्ण कीजिए। हे देवी, पहले आप प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में प्रकट होकर रुद्रदेव की पत्नी बनी और ब्रह्मा जी व अन्य देवताओं के दुखों को दूर किया। अपने पिता के यज्ञ में अपने पति का अपमान देखकर स्वेच्छा से अपने शरीर का त्याग कर दिया। इससे रुद्रदेव बड़े दुखी हैं। वे अत्यंत शोकाकुल हो गए हैं। साथ ही आपके यहाँ चले आने से देवताओं की जो इच्छा थी वह भी अधूरी रह गई है। इसलिए हे जगदम्बिके, आप पृथ्वी लोक पर पुनः अवतार लेकर रुद्रदेव को पति रूप में पाइए, ताकि इस लोक का कल्याण हो सके और सनत कुमार मुनि का कथन भी पूर्ण हो सके। हे भगवती, आप हम सब पर ऐसी ही कृपा करें ताकि हम सभी प्रसन्न हो जाएं तथा महादेव जी की पुनः सुखी हो जाएं, क्योंकि आपसे वियोग होने के कारण वे अत्यंत दुखी हैं। कृपा करके हमारे सभी कष्टों और दुखों को दूर करें। हे नारद, ऐसा कहकर सभी देवता पुनः भगवती की आराधना करने लगे। तत्पश्चात हाथ जोड़कर चुपचाप खड़े हो गए। तब उनकी अनन्य स्तुति से देवी उमा को बहुत प्रसन्नता हुई। तब देवी शिव जी का स्मरण करते हुए बोली, हे हरे, हे ब्रह्मा जी तथा समस्त देवताओं और ऋषि मुनियों, मैं तुम्हारी आराधना से बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम सभी अपने अपने निवास स्थानों पर जाओ और सुखपूर्वक वहाँ पर निवास करो। मैं निश्चय ही अवतार लेकर हिमालय मैना की पुत्री के रूप में प्रकट होऊंगी, क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ कि जब से मैंने दक्ष के यज्ञ की अग्नि में अपना शरीर त्यागा है, तब से मेरे पति त्रिलोकीनाथ महादेव जी भी निरंतर कालाग्नि में जल रहे हैं। उन्हें हर समय मेरी ही चिंता रहती है। वे हर समय यह सोचते हैं कि उनके क्रोध के कारण ही मैं उनका अपमान देखकर वापस नहीं आई और मैंने वही अपना शरीर त्याग दिया। यही कारण है कि उन्होंने अलौकिक वेश धारण कर लिया है और सदैव योग में ही लीन रहते हैं। अपनी प्राण प्रिया का वियोग वे सहन नहीं कर सके, इसलिए उनकी भी यही इच्छा है कि मैं पुनः पृथ्वी पर अवतीर्ण हो जाऊं, ताकि हमारा मिलन पुनः संभव हो सके। महादेव जी की इच्छा मेरे लिए सदैव सर्वोपरि है, अतः मैं अवश्य ही हिमालय मैना की पुत्री के रूप में अवतार लूँगी। इस प्रकार देवताओं को बहुत आश्वासन देकर देवी जगदम्बा वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। तत्पश्चात श्री हरि व अन्य देवताओं का मन प्रसन्नता और हर्ष से खिल उठा। वे उस स्थान को जहाँ देवी ने दर्शन दिए थे अनेकों बार नमस्कार कर अपने अपने धाम को चले गए। 5वां अध्याय, मैना हिमाचल का तप व वरदान प्राप्ति। नारद जी ने पूछा, हे विधाता, देवी के अंतर्ध्यान होने के बाद जब सभी देवता अपने अपने धाम को चले गए, तब आगे क्या हुआ? हे भगवान, कृपा करके मुझे आगे की कथा भी सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ नारद, जब देवी जगदम्बा वहाँ सभी देवताओं और हिमालय को आश्वासन देकर अपने लोक को चली गईं, तब श्री हरि विष्णु
ने मैना और हिमालय को देवी जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए, उनकी स्तुति करने के लिए कहा। साथ ही देवी का भक्तिपूर्वक चिंतन करने और उनकी भक्ति भावना से तपस्या करने का उपदेश देकर सभी देवताओं सहित विष्णु जी भी अपने वैकुंठ लोक को चले गए। तत्पश्चात मैना और हिमालय दोनों सदैव देवी जगदम्बा के अमृतमयी और करुणामयी कल्याणमयी स्वरूप का चिंतन करते और उनकी आराधना में ही मग्न रहते थे। मैना देवी की कृपा दृष्टि पाने के लिए शिवजी सहित उनकी आराधना करती थीं। वे ब्राह्मणों को दान देती और उन्हें भोजन कराती थीं। मन में देवी दुर्गा को पुत्री रूप में पाने की इच्छा लिए हिमालय और मैना ने चैत्र मास से आरंभ कर 27 वर्षों तक देवी की पूजा अर्चना नियमित रूप से की। मैना अष्टमी तिथि व्रत रखकर नवमी को लड्डू, खीर, पीठी, श्रृंगार और विभिन्न प्रकार के पुष्पों से उन्हें संपन्न करने का प्रयास करती। उन्होंने गंगा के किनारे दुर्गा देवी की मूर्ति बना रखी थी। वे सदैव उसकी नियम से पूजा करती थीं। मैना देवी की निराहार रहकर पूजा करती थीं। कभी जल पीकर, कभी हवा से ही व्रत को पूरा करती। 27 वर्षों तक नियम पूर्वक भक्ति भावना से जगदम्बा दुर्गा की आराधना करने के पश्चात वे प्रसन्न हो गईं। तब देवी जगदम्बा ने मैना और हिमालय को अपने साक्षात दर्शन दिए। देवी जगदम्बा बोली, हे गिरिराज, हिमालय और महारानी मैना, मैं तुम दोनों की तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए जो तुम्हारी इच्छा हो वह वरदान मांग सकते हो। हे हिमालय प्रिया मैना, तुम्हारी तपस्या और व्रत से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है, इसलिए मैं तुम्हें मनोवांछित फल प्रदान करती हूँ। सो जो इच्छा हो कहो। तब मैना देवी दुर्गा को भक्ति भावना से प्रणाम करके बोली, देवी जगदम्बिके, आपके प्रत्यक्ष दर्शन करके मैं धन्य हो गई। हे देवी, मैं आपके स्वरूप को प्रणाम करती हूँ। हे माते, हम पर प्रसन्न होइए। मैना के वचनों को सुनकर देवी दुर्गा को बहुत संतोष हुआ और उन्होंने मैना को गले से लगा लिया। देवी के गले लगते ही मैना को ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तब वे देवी जगदम्बा से कहने लगी, इस जगत को धारण करने वाली, लोगों का पालन करने वाली तथा मनोवांछित फलों को देने वाली देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आप ही इस जगत में आनंद का संचार करती हैं। आप ही माया हैं, आप ही योग निद्रा हैं। आप अपने भक्तों के शोक और दुखों को दूर करती हैं। आप ही अपने भक्तों का अज्ञानता के अंधेरे से निकाल कर उन्हें ज्ञान रूपी तेज प्रदान करती हैं। भला मैं तुच्छ स्त्री कैसे आपकी महिमा का वर्णन कर सकती हूँ। आप आकार रहित तथा अदृश्य हैं। आप शाश्वत शक्ति हैं। आप परम योगिनी हैं और इच्छानुसार नारी रूप में धरती पर अवतार लेती हैं। आप ही पृथ्वी लोक पर चारों ओर फैली प्रकृति हैं। ब्रह्मा के स्वरूप को अपने वश में करने वाली विद्या आप ही हैं। हे जगदम्बा माता, आप मुझे पर प्रसन्न होइए। आप ही यज्ञ में अग्नि के रूप में प्रज्वलित होती हैं। माता, आप ही सूर्य के किरणों को प्रकाश प्रदान करने वाली शक्ति हैं। चंद्रमा की शीतलता भी आप ही हैं। ऐसी महान और मंगलकारी देवी जगदम्बा का मैं स्तवन करती हूँ। माते, मैं आपकी वंदना करती हूँ। संपूर्ण जगत का पालन करने वाली और जगत का कल्याण करने वाली शक्ति भी आप ही हैं। आप ही श्री हरि की माया हैं। हे दुर्गा माँ, आप ही इच्छानुसार रूप धारण करके इस संसार की रचना, पालन और संहार करती हैं। हे देवी, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। कृपा करके हम पर प्रसन्न होइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैना द्वारा भक्ति भाव से की गई स्तुति को सुनकर देवी बोली कि मैना, तुम अपना मनोवांछित वर मांग लो। तुम्हारे द्वारा मांगी गई वस्तु मैं अवश्य प्रदान करूंगी। मेरे लिए कोई भी वस्तु अदेय नहीं है। देवी जगदम्बा के इन वचनों को सुनकर मैना बहुत खुश हुई और बोली,
हे शिवे आपकी जय हो। हे जगदम्बिके आप ही ज्ञान प्रदान करती हैं, आप ही सबको मनवांछित वस्तु प्रदान करती हैं। हे देवी मैं आपसे वरदान मांगती हूँ। हे मात आप मुझे 100 पुत्र प्रदान करें जो बलशाली और पराक्रमी हों, जिनकी आयु लंबी हो। तत्पश्चात मेरी एक पुत्री हो जो साक्षात आपका ही रूप हो। हे देवी आप सारे संसार में पूजित हैं तथा सभी गुणों से संपन्न और आनंद देने वाली हैं। हे माता आप ही सभी कार्यों की सिद्धि करने वाली हैं। हे भगवती देवताओं के कार्यों को पूरा करने के लिए आप रुद्रदेव की पत्नी होइए और इस संसार को अपनी कृपा से कृतार्थ करने के लिए मेरी पुत्री बनकर जन्म लीजिए। मैना के कहे वचनों को सुनकर देवी भगवती मुस्कुराने लगीं। तब सबके मनोरथों को पूर्ण करने वाली देवी मुस्कुराते हुए बोली, मैना मैं तुम्हारी भक्ति भाव से ही की गई तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे द्वारा मांगे गए वरदानों को अवश्य ही पूर्ण करूँगी। सर्वप्रथम मैं तुम्हें 100 बलशाली पुत्रों की माता होने का वरदान प्रदान करती हूँ। उन 100 पुत्रों में से सबसे पहले जन्म लेने वाला पुत्र सबसे अधिक शक्तिशाली और बलशाली होगा। तत्पश्चात मैं स्वयं तुम्हारी पुत्री के रूप में तुम्हारे गर्भ से जन्म लूँगी। तब मैं देवताओं के हित का कल्याण करूँगी। ऐसा कहकर जगत जननी परमेश्वरी देवी जगदम्बा वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। तब महेश्वरी से अपने द्वारा मांगा गया अभीष्ट फल पाकर देवी मैना खुशी से झूम उठी। तत्पश्चात वे अपने घर चली गईं। घर जाकर मैना ने अपने पति हिमालय को भी अपनी तपस्या की पूर्णता और वरदानों की प्राप्ति के बारे में बताया, जिसे सुनकर हिमालय बहुत प्रसन्न हुआ। तब वे दोनों अपने भाग्य को सराहने लगे। तत्पश्चात कुछ समय बाद मैना को गर्भ ठहरा। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। समय पूर्ण होने पर मैना ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम मैनाक रखा गया। पुत्र प्राप्ति की सूचना मिलने पर हिमालय हर्ष से उद्वेलित हो गए और उन्होंने अपने नगर में बहुत बड़ा उत्सव किया। इसके बाद हिमालय के यहाँ 99 और पुत्र ने जन्म लिया। 100 पुत्रों में मैनाक सबसे बड़ा और बलशाली था। उसका विवाह नाग कन्याओं से हुआ। जब इंद्रदेव पर्वतों पर क्रोध करके उनके पंखों को काटने लगे तो मैनाक समुद्र की शरण में चला गया। उस समय पवन देव ने इस कार्य में मैनाक की सहायता की। वहाँ उसकी समुद्र से मित्रता हो गई। मैनाक पर्वत ही अपने बाद प्रगटे सभी पर्वतों में पर्वतराज कहलाता है। 6वां अध्याय पार्वती जन्म। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद तत्पश्चात हिमालय और मैना देवी भगवती और शिवजी के चिंतन में लीन रहने लगे। उसके बाद जगत की माता जगदम्बिका अपना कथन सत्य करने के लिए अपने पूर्ण अंशों द्वारा पर्वतराज हिमालय के हृदय में आकर विराजमान हुई। उस समय उनके शरीर में अद्भुत एवं सुंदर प्रभा उतर आई। वे तेज से प्रकाशित हो गए और आनंदमग्न हो देवी का ध्यान करने लगे। तब उत्तम समय में गिरिराज हिमालय ने अपनी प्रिया मैना के गर्भ में उस अंश को स्थापित कर दिया। मैना ने हिमालय के हृदय में विराजमान देवी के अंश से गर्भ धारण किया। देवी जगदम्बा के गर्भ में आने से मैना की शोभा व कांति निखर आई और वे तेज से संपन्न हो गईं। तब उन्हें देखकर हिमालय बहुत प्रसन्न रहने लगा। जब देवताओं सहित श्री हरि और मुझे इस बात का ज्ञान हुआ तो हमने देवी जगदम्बा की बहुत स्तुति की और सभी अपने अपने धाम को चले गए। धीरे धीरे समय बीतता गया। 10 माह पूरे हो जाने के पश्चात देवी शिवा ने मैना के गर्भ से जन्म लिया। जन्म लेने के पश्चात देवी शिवा ने मैना को अपने साक्षात रूप के दर्शन कराए। देवी के जन्म दिवस वाले दिन बसंत ऋतु के चैत्र माह की 9वीं तिथि थी। उस समय आधी रात को मृगशिरा नक्षत्र था। देवी के जन्म से सारे संसार में प्रसन्नता छा गई। मंद मंद हवा चलने लगी। सारा वातावरण सुगंधित हो गया। आकाश में बादल उमड़ आए और हल्की हल्की फुहारों के साथ पुण्य वर्षा होने लगी। तब माँ जगदम्बिका के दर्शन हेतु विष्णु जी और मेरे सहित सभी देवी देवता गिरिराज हिमालय के घर पहुँचे।
देवी के दर्शन कर सबने दिव्य रूपा महामाया मंगलमयी जगदम्बिका माता की स्तुति की। तत्पश्चात सभी देवता अपने अपने धाम को चले गए। स्वयं माता जगदम्बा को पुत्री रूप में पाकर हिमालय और मैना धन्य हो गए। वे अत्यंत आनंद का अनुभव करने लगे। देवी के दिव्य रूप के दर्शन से मैना को उत्तम ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तब मैना देवी से बोली, हे जगदम्बा, हे शिवा, हे महेश्वरी, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की, जो अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन मुझे दिए। हे माता, आप तो परम शक्ति हैं, आप तीनों लोकों की जननी हैं और देवताओं द्वारा आराध्य हैं। हे देवी, आप मेरी पुत्री रूप में आकर शिशु रूप धारण कर लीजिए। मैना की बात सुनकर देवी मुस्कुराते हुए बोली, मैना, तुमने मेरी बड़ी सेवा की है। तुम्हारी भक्ति भावना से प्रसन्न होकर ही मैंने तुम्हें वर मांगने के लिए कहा था और तुमने मुझे अपनी पुत्री बनाने का वर मांग लिया था। तब मैंने तथास्तु कहकर तुम्हें अभिष्ट फल प्रदान किया था। तत्पश्चात मैं अपने धाम चली गई थी। उस वरदान के अनुसार आज मैंने तुम्हारे गर्भ से जन्म ले लिया है। तुम्हारी इच्छा का सम्मान करते हुए मैंने तुम्हें अपने दिव्य रूप के दर्शन दिए। अब आप दोनों दंपति मुझे अपनी पुत्री मानकर मेरा लालन पालन करो और मुझसे स्नेह करो। मैं पृथ्वी पर अद्भुत लीलाएं करूंगी तथा देवताओं के कार्यों को पूरा करूंगी। बड़ी होकर मैं भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त कर उनकी पत्नी बनकर इस जगत का उद्धार करूंगी। ऐसा कहकर जगत माता देवी जगदम्बा चुप हो गईं। तब देखते ही देखते देवी भगवती नन्हे शिशु के रूप में परिवर्तित हो गई। 7वां अध्याय, पार्वती का नामकरण। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ नारद, मैना के सामने जब देवी जगदम्बिका ने शिशु रूप धारण किया तो वे सामान्य बच्चे की भांति रोने लगी। उनका रोना सुनकर सभी स्त्रियां और पुरुष जो उस समय वहां उपस्थित थे प्रसन्न हो गए। उस श्याम कांति वाली नील कमल के समान शोभित उस परम तेजस्वी सुंदर कन्या को देखकर गिरिराज हिमालय बहुत प्रसन्न हुए। तब शुभ मुहूर्त में हिमालय ने अपनी पुत्री का नाम रखने के बारे में सोचा। उस समय मैना और हिमालय बहुत प्रसन्न थे। तब देवी के गुण और सुशीलता को देखकर उनका नाम पार्वती रखा गया। चंद्रमा की कला की तरह हिमालय पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उसके अंग प्रत्यंग चंद्रमा की कला एवं बिंब के समान अत्यंत शोभायमान होने लगे। गिरजा अपनी सहेलियों के साथ खेलती थी। पार्वती अपनी सखियों के साथ कभी गंगा की रेत से घर बनाती तो कभी कंदुक कीड़ा करती। खेलती खेलती वे बड़ी होने लगीं। जब वे शिक्षा के योग्य हो गईं तो आचार्यों ने उन्हें विभिन्न धर्म शास्त्रों का उपदेश देना प्रारंभ किया। उससे उन्हें अपने पूर्व जन्म की सभी बातें स्मरण हो गईं। मुने, इस प्रकार मैंने शिवा की लीला का वर्णन तुमसे किया है। एक समय की बात है, तुम शिवलीला से प्रेरित होकर हिमालय के घर गए। हे नारद, तुम शिव तत्व के ज्ञाता हो और उनकी विभिन्न लीलाओं को समझते हो। तुम्हें आया हुआ देखकर हिमालय मैना ने तुम्हें प्रसन्नतापूर्वक नमस्कार किया तथा खूब आदर सत्कार किया। तत्पश्चात हिमालय ने अपनी पुत्री पार्वती को बुलाया और उससे तुम्हारे चरणों में प्रणाम कराया। फिर स्वयं भी बार बार नमस्कार करने लगे और बोले, हे मुनियो, मैं श्रेष्ठ नारद, हे ब्रह्मपुत्र नारद, आप परम ज्ञानी हैं। आप सदैव सबका उपकार करते हैं। आप भूत भविष्य और वर्तमान जानते हैं। आप परोपकारी और दयालु हैं। कृपया मेरी कन्या का भाग्य बताएं और मुझे यह भी बताएं कि मेरी बेटी किसकी सौभाग्यवती पत्नी होगी। नारद, हिमालय के ऐसे प्रश्न सुनकर तुमने पार्वती का हाथ देखा और उसके मुखमंडल को देखकर कहना शुरू किया, हे गिरिराज और मैना, आपकी यह पुत्री चंद्रमा की कला की तरह शोभित हो रही है। यह समस्त शुभ लक्षणों से युक्त है। इसका भाग्य बड़ा प्रबल है। यह अपने पति के लिए सुखदायिनी होगी, साथ ही अपने माता पिता के यश और कीर्ति को बढ़ाएगी। यह परम साध्वी और संसार की स्त्रियों में
सर्वश्रेष्ठ होगी। इसका पति योगी, नग्न, निर्गुण, काम वासना से रहित, माता पिता हीन, अभिमान से रहित, पवित्र एवं साधु वेशधारी होगा। इस बात को सुनकर मैना और हिमालय दोनों दुखी हो गए। पार्वती देवी सोचने लगी कि मुनि नारद की बात हमेशा सत्य होती है। जो लक्षण नारद जी ने बताए हैं वे सभी तो शिव जी में विद्यमान हैं। भगवान शिव को अपना भावी पति मानकर पार्वती मन ही मन हर्ष से खिल उठी और शिव जी के चरणों का चिंतन करने लगी। तब हिमालय बड़े दुखी स्वर से बोले कि हे नारद, अपनी पुत्री के भावी पति के विषय में जानकर मैं बहुत दुखी हूँ। आप कृपया मेरी पुत्री को बचाने का कोई मार्ग सुझाइए। गिरिराज हिमालय के ये वचन सुनकर, हे नारद, तुमने कहा गिरिराज, मेरी कही बात सर्वथा सच होगी, क्योंकि हाथ की रेखाएं ब्रह्मा जी द्वारा लिखी जाती हैं और कभी भी झूठ नहीं हो सकती। इस रेखा का फल तो अवश्य मिलेगा, किंतु ऐसा होने पर भी पार्वती सुखपूर्वक रहें, इस हेतु पार्वती का विवाह भगवान शिव से कर दें। भगवान शिव में ये सभी गुण हैं, महादेव जी में ये अशुभ लक्षण भी शुभ हो जाते हैं। इसलिए गिरिराज, तुम बिना विचार किए अपनी कन्या का विवाह भगवान शिव से कर दो। वे सबके ईश्वर हैं तथा निर्विकार, सामर्थ्यवान और अविनाशी हैं, किंतु ऐसा होना इतना सरल नहीं है। पार्वती शिव विवाह तभी संभव हो सकता है जब किसी तरह भगवान से प्रसन्न हो जाएं। भगवान शंकर को प्रसन्न करने और वश में करने का सबसे सरल और उत्तम साधन है। यदि आपकी पुत्री भगवान शिव के अनन्य भक्ति भाव से तपस्या करे तो सब ठीक हो जाएगा। पार्वती भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करेंगी। वे सदैव भगवान शिव के अनुसार ही कार्य करेंगी, क्योंकि वे उत्तम व्रत का पालन करने वाली महासाध्वी हैं। वे अपने माता पिता के सुख को बढ़ाने वाली हैं। हे गिरिराज हिमालय, भगवान शिव और शिवा का प्रेम तो अलौकिक है। ऐसा प्रेम ना तो किसी का हुआ है और ना होगा। भगवान शिव इनके अलावा और किसी स्त्री को अपनी पत्नी नहीं बनाएंगे। हिमालय शिव शिवा को एकाकार होकर देवताओं की सिद्धि के लिए अनेक कार्य करने हैं। आपकी पुत्री को पत्नी रूप में प्राप्त करके ही भगवान अर्धनारीश्वर होंगे। आपकी पुत्री पार्वती भगवान शिव की तपस्या से उन्हें संतुष्ट कर उनकी अर्धांगिनी बन जाएंगी। मुनि नारद, तुम्हारे इन वचनों को सुनकर हिमालय बोले, हे मुनिश्रेष्ठ नारद, भगवान शिव सभी प्रकार की इच्छाओं का त्याग करके अपने मन को संयम में रखकर नित्य तपस्या करते हैं। उनका ध्यान सदैव परम ब्रह्म में लगा रहता है। भला वे अपने मन को कैसे योग से हटाकर मोह माया के बंधनों में फंसने हेतु विवाह करेंगे। जो भगवान शिव अविनाशी प्रकृति से परे निर्गुण, निराकार और दीपक की लौ की तरह प्रकाशित हैं और सदैव परम ब्रह्म के प्रकाश पुंज को तलाशते हैं, वे कैसे मेरी पुत्री से विवाह करने पर राजी होंगे। मेरी जानकारी के अनुसार भगवान शिव ने बहुत पहले अपने पत्नी सती के सामने यह प्रतिज्ञा की थी कि वे उनके अलावा किसी और को पत्नी रूप में कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। अब जब सती ने अपने शरीर को त्याग दिया है तो वे किसी और स्त्री को कैसे ग्रहण करेंगे। यह सुनकर आपने कहा, गिरिराज, आपको इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम्हारी कन्या ही पूर्व जन्म में दक्ष की पुत्री सती थी और शिवजी की प्राण प्रिया थी। अपने पिता दक्ष द्वारा अपने पति का अनादर देखकर लज्जित होकर सती ने योगाग्नि में अपने को भस्म कर लिया था। अब वही देवी जगदम्बा जो पहले सती के रूप में अवतरित हुई थीं, अब पार्वती के रूप में तुम्हारी पुत्री बनी हैं। इसलिए तुम्हें पार्वती के विषय में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देवी पार्वती ही भगवान शिव की पत्नी होंगी। तुम्हारी बातें सुनकर गिरिराज हिमालय और उनकी पत्नी मैना व उनके पुत्र को बहुत संतोष हुआ और उनके सभी संदेश
संदेह और शंकाएं पूर्णतः दूर हो गए। पास ही बैठी पार्वती ने भी अपने पूर्व जन्म की कथा के विषय में सुना। भगवान शिव को अपना पति जानकर देवी पार्वती लज्जा से सिर झुकाकर बैठ गई। मैना और हिमालय ने उनके सिर पर हाथ फेरकर उन्हें अनेक आशीर्वाद दिए। तत्पश्चात पार्वती की तपस्या के विषय में बताकर नारद आप वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। आपके जाने के बाद मैना और हिमालय बहुत प्रसन्न हुए। बोलो शंकर भगवान की जय। ओम जय शिव ओंकारा स्वामी भज शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव माँ विष्णु सदा शिव अर्धांगिनी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राज स्वामी पंचानन राज। हंसानन गरुणासन हंसानन गरुणासन वृषवाहन साज। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहै स्वामी दस भुज अति सोहै। तीनों रूप निरखता तीनों रूप निरखता प्रभुवन जन मोह। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी। बोला रुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सुहे चंदन मृग मद सुहे भोले शशिधारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे फूला बागंबर अंगे। सनकादिक गरुणादिक सनका गरुणादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु शिव कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी स्वामी चक्र त्रिशूलधारी। सुखहारी दुखहारी सुखकारी दुखहारी जग पालनकारी। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अब विवेक स्वामी जानते अब विवेका। प्रणवाक्षर में सोवित प्रणवाक्षर में सोवित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी भजत हरि हरि स्वामी मन वांछित वे। ओम जय शिव ओंकारा। जय शिव ओंकारा स्वामी भज शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अरे धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। जय शंकर शंकर जय शंकर कैलाशपति। जय गौरा गौरा जय पार्वती। जय शंकर जय कृपान शंकर जय शंकर कैलाशपति। जय शंकर जय कृपान शंकर जय शंकर कैलाशपति। जय गौरा माँ जय गौरा माँ पार्वती।
जय गोरा माँ गोरा गोरा, जय गोरा माँ पार्वती। जय शंकर जय कृपानि शंकर, जय शंकर कैलाशपति। जय शंकर जय कृपानि शंकर, जय शंकर कैलाशपति। जय गोरा गोरा, जय गोरा माँ पार्वती। जय गोरा गोरा, जय गोरा माँ पार्वती। जय शंकर जय कृपानि शंकर, जय शंकर कैलाशपति। जय गोरा माँ गोरा, जय गोरा माँ पार्वती। जय गोरा माँ गोरा, जय गोरा माँ पार्वती। बोल शंकर भगवान की जय, बोल पार्वती माता की जय, बोल गणेश भगवान की जय, बोल कार्तिक भगवान की जय, बोल हनुमान बाबा की जय, बोल सभी दई देवतन की जय, बोल तुलसा मैया, गंगे मैया, गैया मैया, संतोषी माता, पृथ्वी माता, कालका मैया की जय। बोलो हर हर महादेव शंभू।